एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाभारत कथा क्लास 7 जो है, और हम लोग इससे पहले के सारे चैप्टर्स देख चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 22। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लग गए, तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। तो राजा विराट के वहाँ वो सब लोग काम करने लगे थे, सारे के सारे पांडव, क्योंकि वो था ना अज्ञातवास। वो 12 वर्ष का उन्हें वनवास मिला था और 1 वर्ष का अज्ञातवास, जिसमें उन्हें छुप करके रहना था। तो ये सब सारे के सारे भाई जिस तरीके से काम करते थे, राजा विराट को ऐसा लगता था ये मतलब इतने अच्छे से काम करते हैं और ये तो राज करने के योग्य हैं, राजा बनने के योग्य हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। तो पांडवों ने मतलब पूरी तरीके से उनको विश्वास दिला दिया कि भाई हम हेल्प की हमें ज़रूरत है, तो फिर मान गए वो। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। तो वो तो कंक नाम से रहे, जो है युधिष्ठिर, और राजा के दरबारी बन गए और उनके साथ पूरे दिन चौपड़ खेलते थे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। तो वो रसोइया बन गया और कभी कभी वो कुछ जो होता है ना कि कुश्ती वगैरह भी कर लिया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रनवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। तो जो अर्जुन था वो स्त्री का रूप धारण करके बृहन्नला के नाम से जो है नाच गाना सिखाने लगा राजकुमारी को। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। तो नकुल जो है वो ग्रंथिक के नाम से वो बहुत ही अच्छा, घोड़ों के साथ बहुत अच्छा रहता था। वो घोड़े को बहुत अच्छे से जानता था, उनका इलाज करता था, उनकी देखभाल करता था। सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थीं, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। तो अब जो है पांचाल नगरी की रानी पांचाल नगरी की बेटी पांचाली और द्रौपदी, साम्राज्ञी द्रौपदी जो है अब वो दासी बन गई थी। विराट की पत्नी की, मतलब वहाँ की रानी की दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा सुश्रुता करती हुई रनवास में सैरेंद्री के नाम से काम करने लगी। तो सैरेंद्री के नाम से वो काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मतलब कीचक नाम का जो रानी का भाई था वो बहुत ही प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। तो विराट राज की तो उम्र हो गई थी, मगर जो कीचक था उनके नाम से उसने काफ़ी सारे युद्ध वगैरह किए और काफ़ी उनकी पावर को बढ़ा दिया था। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। तो लोग ये तक कहते थे कि कीचक राजा है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। तो विराट भी कीचक से डरते थे और उसकी बात खूब मानते थे। जब से पांडवों के 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। अब जैसे ही 12 साल पूरे हुए थे ना, तो दुर्योधन के गुप्तचर जो थे, वो गुप्तचर होते हैं स्पाइज, उनको ढूंढना शुरू कर दिया था पांडवों को। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। हस्तिनापुर में फैल गया कि भाई कीचक मर गया। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो ना हो कीचक का वध भीम नहीं किया होगा, क्योंकि उसको लगा कि कीचक इतना ज़्यादा बलिष्ठ बलवान था, तो इसके भीम के अलावा तो कोई उसे मार ही नहीं सकता। यह दुर्योधन का अपमान था कि भाई उसने अपना यह विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यह ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी करने से पहले, तो फिर वो सोच रहा होता है कि हम लोग पांडव को ढूंढ लेंगे, तो फिर उनको फिर से वनवास जाना पड़ेगा। तो वही है कि यदि पांडव वहाँ होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे, तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस के लिए फिर से वनवास जाना होगा।
यदि पांडव विराट के यहाँ न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो मतलब अगर हम उन पर अटैक कर देंगे तो हम उनका राज्य को जीत लेंगे, पांडव मिल गए तो बढ़िया, नहीं मिले तो हम राज्य जीत लेंगे। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला। तो एक देश का राजा था, त्रिगर्त देश का राजा उठा और बोला, सुशर्मा, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। तो और बढ़िया हो गया। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें, और जब विराट अपनी सेना लेकर उनका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। तो ये हुआ कि सुशर्मा दक्षिण से जाएगा और एक तरफ से दुर्योधन जाएगा और नगरी पर छापा मार देगा। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर हमला कर दिया। तो सुशर्मा ने जो है दक्षिण की ओर से हमला कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा के सेना के कब्जे में आ गए। तो बहुत सारे गायों के झुंड जो है सुशर्मा की सेना ने अपने कब्जे में ले लिए। कंक, जो कि युधिष्ठिर था, ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, चिंता ना करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये वल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक और तंतीपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दें कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। तो फिर वो मतलब राजा से कहने लगा युधिष्ठिर कि हम जो है अलग अलग सबके नाम बता दिए कि हम सब युद्ध करने के लिए जाएंगे, हमें आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। तो राजा विराट को मतलब हरा दिया गया और बंदी बना लिया गया। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की गर्जना करने लग जाओ तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई लोग तुम्हें पहचान जाएंगे अगर तुम पहले की तरह गर्जना करोगे और ऐसे लड़ोगे, तो रथ पर बैठकर ही तुम युद्ध करना। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। तब सुशर्मा कैद कर लिया भीम ने। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाह जोह रहे थे, तो उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। तो एक को तो इन्होंने हरा दिया जो दक्षिण की ओर से आए थे, अब उत्तर की ओर से दुर्योधन ने आकर के तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था। राजकुमार उत्तर थे, वहाँ के विराट नगरी के जो राजा थे उनके बेटे उत्तर थे, वो बहुत ही डर गए थे और कांप रहे थे। उसने बृहणा से कहा, बृहणा, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। तो बृहणा से कहने लगे कि मुझे बचाओ तुम। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बृहणा ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार, घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ी की रास संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। तो रस्सी जो होती है ना वो पकड़ा दी, सारथी के स्थान पर बैठा दिया रथ में कि भाई तुम घोड़ा चलाओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब है, यह औरत के भेष में कौन है? मान लो मिलें कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 बरस का वनवास भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अर्जुन के औरत के रूप में अगर अर्जुन है या नहीं भी है, हमें क्या है, अगर ये निकला अर्जुन, हमने इसे पहचान लिया तो फिर इनको पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा कर दिया। उसने गांडीव संभाल दिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत
होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। तो उसमें खलबली मच गई कौरव सेना में कि भाई ये तो पांडव हैं, पांडव आ गए हैं। इस तरीके से हुआ। अब आता है चैप्टर नंबर 23, प्रतिज्ञा पूर्ति। द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक ना लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13 बरस पूरा नहीं हुए हैं और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का है। तो मतलब वो कहते हैं कि 13 बरस पूरे नहीं हुए, ये हमारे सामने पहले आ गया, तो डर क्या है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास बिताना पड़ेगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। तो इस तरीके की बातें कर्ण कहने लगा कि आप डर क्यों रहे हैं, आपको तो लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहाँ अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरें। तो अर्जुन से क्यों डर रहे हो, परशुराम हो हम तो भी ना डरें। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया है उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। तो कर्ण ने कहा कि मैं अर्जुन से अकेला मुकाबला करूंगा और जो मैंने वचन दिया है दुर्योधन को उसको पूरा करूंगा, इसको मार दूंगा। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण मूर्खता की बातें ना करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। तो सबको समझ में आता था कि अर्जुन बहुत ही ताकतवर है। कहने लगे कि हम सब मिलकर के अर्जुन का मुकाबला करेंगे। ये बात सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य जो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं हैं, अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। ना मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं, इस कारण है। जो भी हो मैं अकेला ही डट रहूँगा। तो वो कहता है कि भाई अर्जुन से मैं अकेला ही लड़ूंगा, आप सबकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि अर्जुन का मुकाबला तो हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा, कोई अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। बट कर्ण कहता है मैं अकेला ही उसका मुकाबला कर लूँगा। जब कर्ण ने आचार्य को यूं चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। वह बोला, कर्ण किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी ढींगे मारने में समय गंवा रहे हो। तो वो कहता है अश्वत्थामा कि किया तो आज तक तुमने कुछ है नहीं, कोरी ढींगे ही ढींगे तुम हाँकते रहते हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लग गए। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए। वह बोले, ये आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। तो भीष्म ऐसा बोलने लगे। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए, क्योंकि समझा दिया भीष्म पितामह ने। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। तो भीष्म बोलने लगे कि अर्जुन आ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो प्रतिज्ञा थी उनकी वो कल ही पूरी हो चुकी है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पग विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि जो हर ये दिन और रात और इन सब की गति को अच्छे से जानते हैं वो मेरे कथन की, मेरी बात की पुष्टि कर देंगे आराम से कि इनका जो अज्ञातवास है वो कल ही पूरा हो चुका है। आज तो मतलब 13 वर्ष भी खत्म हो गए हैं। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते, मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है। वो कहते हैं कि हर वर्ष में एक बराबर के महीने नहीं होते, बराबर के दिन नहीं होते हैं, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। वो कहते हैं कि इनका समय पूरा हो चुका है, इनके उसका अज्ञातवास का एक दिन पहले ही। अब हमें युद्ध पांडवों से करना है, तो हम ये तो कि हमें संधि करनी है या युद्ध करना है। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए भी अभी समय है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें संधि करनी है, मतलब लड़ाई नहीं करनी है, सब कुछ ठीक करना है, तो उसके लिए भी अभी टाइम है, देख लो। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं संधि नहीं चाहता, राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गाँव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि राज्य तो बहुत दूर की बात है, मैं तो एक गाँव भी पांडवों को नहीं दूंगा। ये सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। अब व्यूह रचना कर दी कौरव वीरों ने। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य, द्रोण और पितामह की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। तो इस तरह से छोड़े कि नमस्ते टाइप करें। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। तो अपने गुरुओं का वंदना कर ली और फिर उसके बाद
दुर्योधन का पीछा करना शुरू कर दिया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल करके मैदान से भगा दिया। तो पहले तो उसने कर्ण पर हमला किया और उसको भगा दिया मैदान से। उसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया, कि मतलब ऐसा मौका दे दिया कि द्रोणाचार्य वहाँ से चले जाए। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। तो मतलब बहुत भयंकर युद्ध हुआ, पर अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। इसके बाद कृपाचार्य की बारी आई। तो कृपाचार्य भी जो है वो भी अर्जुन से हार गए। मतलब धीरे धीरे करके अर्जुन से सब हारते गए। सारी कौरव सेना को, पूरी की पूरी कौरव सेना को अकेले अर्जुन ने ही जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना ना छोड़ा। तो वो युद्ध करे जा रहा था और दुर्योधन के पीछे जाए जा रहा था। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी रोका ना जा सका। तो इतने सारे लोग थे पर अर्जुन को कोई ना रोक सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग गया। तो घायल हो गया बट वहाँ से भाग गया। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर ओर लौट चली। तो भीष्म की बात मान के सारी सेना वहाँ से चली गई। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। तो उसने कहा अर्जुन ने कि ये जो पूरी विजय हुई है, जीत हुई है, इसका सारा का सारा श्रेय तुम्हें ही जाना चाहिए, इसलिए तुम चंदन लगा लो और हार पहन लो गले में। रास्ते में अर्जुन ने फिर से ब्रह्महला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। मतलब राजकुमार उत्तर को पूरा का पूरा वो कर दिया उन्होंने, आगे के लिए जीते हैं। तो अब आगे का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।